बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। आज ईद स्पेशल में आपके लिए रेसिपी है कोफ्ता पुलाव की, और ये कोफ्ता पुलाव मैं स्टीम चिकन कोफ्ता के साथ बना रही हूँ, जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। रेसिपी का आगाज़ करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का अलर्ट सबसे पहले आपको मिल सके। दरमियानी आंच के ऊपर पैन रखा है। 3 से 4 खाने के चम्मच इसमें तेल के डाल देंगे। एक दरमियाने साइज़ का प्याज इसमें डालेंगे, स्लाइसिस में कटा हुआ, और इसको हल्का सुनहरा सा फ्राई कर लेंगे। 1 प्याली बासमती चावल की मैंने भिगो के रख दी है, आधा घंटा भिगोएंगे उसको। प्याज सुनहरा फ्राई हो जाए तो इसमें से थोड़ा सा प्याज गार्निशिंग के लिए अलग कर लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, 1 छोटा टमाटर बारीक कटा हुआ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें बारीक स्लाइसिस में कटी हुई। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये स्टीम कोफ्ते हैं मेरे पास, ऐसे फ्रोज़न ही डाल दिए मैंने इसके अंदर। ये भी थोड़ी देर में डीप फ्रॉस्ट हो जाएंगे। ढक्कन लगा के थोड़ा सा पानी डालना है इसमें, तकरीबन 1 खाने का चम्मच, और इसको 3 से 4 मिनट पकने देना है। कोफ्ते नरम पड़ गए हैं, टमाटर भी नरम पड़ गए हैं। थोड़ा सा चम्मच के साथ मसल लेंगे टमाटरों को। भुना कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, कुटी हुई काली मिर्च 1/4 चाय का चम्मच, और हल्दी चुटकी भर। मसाले डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1.5 प्याली पानी की शामिल कर देंगे। पानी में उबाल आए तो भीगे हुए चावल शामिल कर देंगे। एक छलनी में तेज़ पत्ता और साबुत गरम मसाले डाल के इसमें शामिल कर देंगे। बेहतर ये है कि जब पानी डालें तो साथ ही ये छलनी इसमें डाल दें। मेरे पहले जहन से निकल गया तो मैंने बाद में डाल लिया, लेकिन इसमें आ जाएगा फ्लेवर। चावलों का पानी खुश्क होने वाला है। ढक्कन लगा के चूल्हे को स्लो कर देंगे और इसको दम देंगे 10 से 15 मिनट का। 15 मिनट हो चुके हैं। मसालों वाली छलनी इसमें से निकाल लेंगे और चावलों को एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छे खिले हुए चावल हमारे तैयार हो गए हैं। चूल्हे को बंद कर देते हैं और अपने कोफ्ता पुलाव को डिश आउट कर लेते हैं। कोफ्ता पुलाव को डिश आउट कर लिया है। आखिर में इसको गार्निश कर लेंगे। तली हुई प्याज जो हमने पहले से निकाल के लहदा रखी हुई थी। तो कोफ्ता पुलाव अब रेडी टू सर्व है। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मज़ीद झटपट बन जाने वाली मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। अल्लाह पाक आपके दिलों को, घरों को, दस्तरखानों को हमेशा आबाद रखे। फ़ी अमान अल्लाह।